कम कीमत पर लोग इन दवाइयों को खरीद सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। जन औषधि केंद्र कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। ये एक एंटरप्रेन्योर ड्रिवन स्कीम है। 2000 प्रकार की दवाइयाँ इसमें उपलब्ध होती हैं और उसमें से 300 प्रकार के सर्जिकल डिवाइसेस हैं। लगभग 1 वर्ष में 4500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और हम आने वाले 2 वर्षों में इनकी संख्या को बढ़ा के 25,000 तक ले जाने का उद्देश्य रखते हैं और उस दिशा में हम अग्रसर हैं। जन औषधि केंद्र पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उसके पास केवल प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। वो अपनी ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर ने उसको किसी भी थेरेपेटिक ग्रुप, चाहे उसको हार्ट से रिलेटेड हो, डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, प्रोटीन पाउडर्स हों या डिवाइसेस हों, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर टाइप के डिवाइसेस हों, इन सभी के लिए जो ज़रूरतें हैं वो सभी को पूरा करने के लिए लगभग 2000 प्रकार की दवाइयाँ और 300 प्रकार के सर्जिकल डिवाइसेस जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। और इन सभी दवाइयों की और डिवाइसेस की कीमत में 50 से 90% तक की जो बाज़ार की ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनसे कमी है इनमें। तो कम कीमत पर लोग इन दवाइयों को खरीद सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, जिसको कि वो अपने दूसरे कार्यों में उपयोग में ला सकते हैं। साथ में ही इन जनऔषधि केंद्रों पर महिलाओं के लिए एक सैनिटरी पैड हम 1 रुपये में उपलब्ध कराते हैं। पूरे देश में जो 1 रुपये में उपलब्ध कराने वाले कराए गए जनऔषधि केंद्रों से सैनिटरी पैड हैं, उनकी संख्या इसी वर्ष में करीब 12 करोड़ के करीब हो चुकी है और अब तक टोटल 65 करोड़ सैनिटरी पैड्स 1 रुपये की कम कीमत पर, ये 10 रुपये का एक पैक आता है जिसमें 10 सैनिटरी पैड हैं, तो ये 10 रुपये में महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है और इसकी काफ़ी डिमांड है। मैं यहाँ के जनऔषधि केंद्रों से और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात कर रहा था कि उसकी काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें च्यवनप्राश, त्रिफला, अश्वगंधा और शिलाजीत बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो भी सभी जनऔषधि केंद्रों पर समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो लोग इन सब को अपना उपयोग में ला सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं सेहत संबंधी। राजस्थान में इसी स्पेशल फोकस के लिए आज मेरी यहाँ पर जो इंटरेक्शन मीटिंग हमारे जनऔषधि केंद्रों से और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ रखी गई है। जनऔषधि केंद्र कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। ये एक एंटरप्रेन्योर ड्रिवन स्कीम है जिसके की अंदर कोई भी व्यक्ति जो इससे जुड़ना चाहे वो जनऔषधि केंद्र खोल सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का इसमें प्रावधान है। कुछ विशेष कैटेगरीज़ को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती है। महिलाओं को, SC, ST या दिव्यांग जो कैटेगरी के लोग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। अन्य लोगों के लिए 5000 रुपये की ऑनलाइन फ़ीस जमा करके अपना खुद का जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं और इसमें वो अपना एक रोज़गार पा सकते हैं। तो जनऔषधि रोज़गार भी और सेवा भी, सस्ती दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है और एक रोज़गार की अपॉर्चुनिटी देती है। यदि कोई व्यक्ति अपना जनऔषधि केंद्र खोलता है तो न केवल अपने लिए रोज़गार जनरेट करता है, बाकी अपने से जुड़े हुए 3-4 लोग जो दुकान में काम करेंगे और उस सेटअप से काम करेंगे उनके लिए भी अपना एक उनको रोज़गार का अवसर देगा। तो इस प्रकार से जैसा मैंने अभी बताया कि राजस्थान में इसी वर्ष में 177 जनऔषधि केंद्र खुल चुके हैं और पिछले 2 वर्षों में लगभग 300 जनऔषधि केंद्र टोटल अभी तक खुले हैं। तो जो पहले इनकी संख्या काफ़ी कम थी, पिछले 2 वर्षों में इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसी गति को हम आगे बढ़ाने के लिए और तेज़ गति से काम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी को यह भी निवेदन करूंगा कि एक बार janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाएं और अपना खुद का जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए प्रयास करें। जिन क्षेत्रों में कम जनऔषधि केंद्र हैं वहाँ पर इसकी आप अच्छी तरह से एक अच्छे व्यवसाय के रूप में स्थापना कर सकते हैं। तो जनऔषधि केंद्र को ढूंढने के लिए ये ठीक है कि सामान्य देश में जो बाकी केमिस्ट का नंबर है वो पूरे देश में वो प्राइवेट सेक्टर में है पूरा, लगभग 12 लाख केमिस्ट हैं। उसके कंपैरिजन में जनऔषधि की पूरे देश में केवल 14,000 दुकानें हैं। लेकिन ये दुकानें सरकार से सपोर्टेड हैं, लेकिन इसको चलाने वाले व्यक्ति जो लोग हैं वो प्राइवेट लोग ही हैं, वो एंटरप्रेनर के रूप में इसको चलाते हैं। यदि किसी को जनऔषधि केंद्र अपने घर के आसपास ढूंढना है वो गूगल सर्च कर सकता है या फिर जनऔषधि सुगम ऐप, एक अलग से ऐप है, उसको डाउनलोड करके अपने घर के पास का जनऔषधि केंद्र ढूंढ सकता है
उसकी लोकेशन भी मिलेगी, उसका फ़ोन नंबर भी मिलेगा और उसका गूगल मैप भी मिलेगा। तो आपने यदि आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे घर के आसपास इस इतनी दूरी पर ये जनऔषधि केंद्र है, आपको जब ज़रूरत हो आप वहाँ से कांटेक्ट करके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। गरीब तबके के लिए केवल गूगल ही माध्यम नहीं है, जनऔषधि अपना प्रचार प्रसार करता है। जो मैंने आपको अभी बताया कि जनऔषधि की जो ग्रोथ है हर वर्ष लगभग 35 से 40% है। तो जो गरीब व्यक्ति है या किसी भी वर्ग का व्यक्ति है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जानकारी के लिए गूगल का उपयोग कर सकता है। उसके अलावा यदि वो रेडियो पर इसके एडवर्टीज़मेंट आते हैं, इसके बाकी पब्लिसिटी के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है, तो जिसको इसकी तलाश है वो इसे ढूंढ लेगा और अपना पैसा बचा सकता है। सर दूसरा आपका प्रश्न था अवेलेबिलिटी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि 2000 प्रकार की दवाइयाँ इसमें उपलब्ध होती हैं और उसमें से 300 प्रकार के सर्जिकल डिवाइसेस हैं। अब कोई पर्टिकुलर दुकान पे किसी दवाई की कमी तो कभी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास अगले 6 महीने के लिए जितनी दवाइयों की ज़रूरत है पूरे देश के स्तर पर उसका स्टॉक उपलब्ध है। और जैसे जैसे इंडिविजुअल दुकानदार की वो अपनी डिमांड और सप्लाई को असेस करके जैसे वो दवाइयों का ऑर्डर हमें प्लेस करता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से और हमारे 5 बड़े वेयर हाउस हैं पूरे देश में, वहाँ से हम उनको डायरेक्ट सप्लाई भी करते हैं। तो ये पूरा एक ऑनलाइन मैकेनिज़्म है। हर दुकानदार एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा उसका पूरा मॉनिटरिंग है, वो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी देख सकता है और आपकी डिमांड के अनुसार वो दवाइयाँ मंगा के आपको उपलब्ध करा सकता है। जैसा आपने कहा कि स्पेशल कोई डिजीज़ है उनके लिए, स्पेशली कैंसर, तो कैंसर से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट बास्केट में करीब 60 दवाइयाँ हैं। और वो भी क्योंकि हर दुकानदार उनको नहीं रखता है, क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा कैंसर की दवाइयाँ बड़ी स्पेसिफिक दुकानों पे ही मिलती हैं। हर जगह क्योंकि वो महंगी होती हैं वो दुकानों पर दवाइयाँ नहीं मिलती। तो उसी प्रकार से हर शहर में कैंसर की दवाइयाँ भी कुछ चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उनकी डिमांड कम है। कैंसर का पेशेंट बाकी डायबिटीज़ या कार्डियोवैस्कुलर की तरह हर जगह नहीं है, बट जहाँ जहाँ उसकी डिमांड आएगी वहाँ हम सप्लाई करवा सकते हैं। जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए अप्लाई तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस दुकान पर एक बी फार्मा या एम फार्मा व्यक्ति का होना ज़रूरी है। उसके लिए जो ड्रग लाइसेंस लेना होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे राजस्थान सरकार का जो ड्रग कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है वो उसका लाइसेंस देता है। तो बिना उस क्वालिफाइड व्यक्ति के वो दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हमारी तरफ से तो केवल दवाइयाँ सप्लाई होती हैं, लेकिन बी फार्मा या एम फार्मा जो व्यक्ति होगा या डी फार्मा होगा वो व्यक्ति क्वालिफाइड होगा दवाइयों के बारे में जानकारी रखने के लिए, डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है उसको पहचान के बताने के लिए। वो हर दुकान पे एसेंशियल है। तो वो कंडीशन हर स्टेट की है सेंट्रल एक्ट के अनुसार, तो वो हर दुकान पर हमेशा उपलब्ध होता है।